वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कोफ्ता की रेसिपी। और ये रेसिपी है बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब कोफ्ता बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बिगनर्स जो कि फ़र्स्ट टाइम कोफ्ता बना रहे हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बना सकते हैं। और कोफ्तों को बना के अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लें और इसकी जो ग्रेवी है वो आप किसी टाइम भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बताती हूँ मैं आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है तकरीबन 750 ग्राम बीफ का मैंने कीमा लिया है। एक अंडा लेना है, एक छोटा सा प्याज, उसे बहुत बारीक सा हमने क्रश कर लेना है और उसका पानी निकाल लेना है। बेसन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिए हैं, इन्हें भून लिया है। 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स लिए हैं, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स। और इसके साथ मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पाउडर, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें। और इसके साथ इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। तो मैं चॉपर यूज़ करूँगी कोफ्तों का मिक्सचर बनाने के लिए। आप चाहें तो हाथ से भी इसे बना सकते हैं। कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चॉपर में सिंपल कीमा डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है ताकि कीमा बहुत फ़ाइन हो जाए और इसके रेशे आपस में जुड़ जाएं, जिस तरह कोफ्तों का मसाला होना चाहिए। बहुत फ़ाइन कीमे को होना चाहिए। कीमा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, फ़ाइन हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटी प्याज बारीक क्रश की हुई, और इससे मैंने बिल्कुल इसका पानी निचोड़ लिया है। और इसमें मैंने ऐड करनी है 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। बहुत लाइट सा इसे मैंने तवे पे भून लिया था। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। अभी इसकी ग्रेवी में भी नमक जाना है, इसलिए थोड़ा रखें इसको। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून। बहुत इससे सॉफ्ट से हमारे बनेंगे कोफ्ते। काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून बेसन भून के मैंने इसमें शामिल किया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे आप तवे पे भून लें। और काफ़ी लोग भुने हुए चने यूज़ करते हैं बारीक पीस के, तो मैंने उसकी जगह बेसन यूज़ किया है। तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो उससे बहुत इजीली घर के मसालों के साथ, ज़्यादा कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। तो ट्राई करें इस रेसिपी को। और ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट से हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार। और फाइनली इसमें मैंने ऐड कर देना है एक अंडा, मैंने बीट करके रखा है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर पता चलता रहे, ज़्यादा इसको मुलायम ना हो जाए, ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो तकरीबन मैंने हाफ़ इसमें अभी यूज़ किया है अंडा, और बहुत अच्छे से मेरा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। और इसके मैं बना लूँगी बॉल्स। दरमियाने साइज़ के नहीं, थोड़े बड़े बनाने हैं, क्योंकि जब इसने पकना है ग्रेवी में तो इसने स्क्वीज़ होना है, कोफ्ते सिकुड़ जाते हैं। तो थोड़ा पहले ही बड़ा साइज़ रखें ताकि बाद में बहुत ही छोटे छोटे ना रह जाए। तो तकरीबन आप देख लें शामी कबाब के मसाले जितना आपने लेना है और बड़ा कोफ्ता आपने रेडी करना है। तो ये कोफ्ते मेरे हो चुके हैं तैयार। इन कोफ्तों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन के लिए इसे फ्रीजिंग बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। और जब आपने बनाना हो तो आप ग्रेवी इसकी बना के उसमें फ्राई करके कोफ्ते डाल दें। तो बहुत सिंपल हो चुकी है कोफ्तों की रेसिपी। ऑयल मैंने गरम कर लिया था और इसमें मैंने कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं बारी बारी, थोड़ी स्पेस दे के खुला खुला इन्हें फ्राई करें। और 5 से 10 मिनट के लिए बहुत लाइट आंच में, जब एक साइड ब्राउन हो जाए, आपका डिज़ायर कलर जिस कलर का आप रखना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स हैं तो उसका कलर थोड़ा डार्क आएगा, और बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगे। और 10 मिनट एक साइड से तकरीबन और 10 मिनट दूसरी साइड से लो फ्लेम पे आप इसे बनाएं ताकि अंदर से बिल्कुल कच्चे ना रहें। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रख लिए हैं, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो बनाते हैं।
कोफ्तों की ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार। सबसे पहले मैंने ली है 2 प्याज मीडियम साइज़ की और इन्हें बहुत बारीक स्लाइस करके ऑयल में हमने इसे लाइट सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना। जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसे हमने प्याज को ऑयल में से निकाल लेना है। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था और इसी ऑयल के अंदर मैंने फिर 1 बड़ा स्पून शामिल किया है घी, और इस घी में हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। प्याज को, गोल्डन प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि बहुत झटपट हमारे ये कोफ्तों की ग्रेवी रेडी हो जाए। जब जल्दी हो तो इसे आप ग्राइंड कर लें। और इसमें अब हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें तेज़पात, काली मिर्च के दाने, 2 से 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है। और इसके साथ इसमें मैंने शामिल की है 3G पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें अदरक है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके साथ अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाल के इसे हमने थोड़ा सा मिक्स करना है मसाले के अंदर। और इसमें हमें शामिल कर देना है 2 टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखे हैं, वो शामिल कर देने हैं ताकि जल्दी जल्दी झटपट सी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो इसके साथ इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं खुशबू के लिए, और 1 प्याली जो है वो दही इसमें बीट करके ऐड कर दिया है। और अब इस मसाले को हमने पकने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन अदरक लहसुन का ख़त्म हो जाए। और अब हमारी तक ग्रेवी रेडी है, घी उबर चुका है। इसमें हम शामिल कर देंगे हम अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते। बहुत प्यारा इसका कलर आया है ग्रेवी का। अगर आपको बड़ा मसाला पसंद, पानी ऐड मत करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका पतला सालन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसे आप रख दें दम पर 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब जस्ट इन्होंने थोड़ा सा पकना है, तो 10 से 15 मिनट इनफ हैं। और इसे हम कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद कोफ्तों को चेक कर लें। जब ये अंदर से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसका मतलब हमारा सालन रेडी हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एंड पे 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसे हम गार्निश करेंगे मिर्चों और धनिए के साथ। तो डिश आउट करते हैं कोफ्तों का सालन और इन्जॉय करते हैं मज़ेदार से और ज़बरदस्त से बीफ कोफ्ते। तो अगर आपको जल्दी हो और मेहमानों के आने की, तो आप कोफ्ते बना के इसे फ्रीज़ कर लें। और जैसे ही कोई मेहमान आए, जब भी आपने सालन बनाना हो, तो ग्रेवी बनाने में लगते हैं 15 से 20 मिनट, और कोफ्ते आपके ऑलरेडी बना के आपने फ्रीज़ किए हुए हैं, इन्हें फ्राई करें और इसे डालें ग्रेवी में, और ज़बरदस्त से यमी से कोफ्ते आपके रेडी हो जाएंगे। होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।